पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ के जाने के बाद दोस्तों अब लग ये रहा है या खबरें ये आ रही हैं कि अगला नंबर जो रेजिग्नेशन का आ रहा है या इस्तीफे का आ रहा है वो आ रहा है मोहम्मद हफीज़ की तरफ से। वैसे टेक्निकली उनका इस्तीफ़ा बनता है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट की जो म्याद थी वो तो वैसे ही 15 दिसंबर को ख़त्म हो चुकी है। वो महीना खंड ऊपर लगा कर बैठे हुए हैं तो उनका इस्तीफ़ा नहीं, उनको तो वैसे ही चले जाना चाहिए। तो खबरें ये है कि अब हफीज़ भाई का भी बोरिया बिस्तर गोल है। ये जो T20 सीरीज़ चल रही है ना, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ये लास्ट है उनकी। उसके बाद वो वापस आएंगे और आकर लाहौर में अपने घर में आराम करेंगे। उन्होंने जितनी पाकिस्तान क्रिकेट की जिसे कहते हैं सेवा करनी थी कर ली। हफीज़ भाई ने जनाब बेड़ा उठाया था ये वर्ल्ड कप के बाद, ये 2023 का वर्ल्ड कप। उससे पहले वो एक चैनल के ऊपर क्रिकेट एनालिसिस देते थे, एक्सपर्ट बने हुए थे, बताते थे कि यूं नहीं यूं कर लो, इसने ये गेंद ऐसी नहीं की, इसने ये शॉट ऐसे नहीं खेली, फलाना नहीं किया, टिमकाना नहीं किया। अब मुझे लगता है कि शायद ज़का अशरफ ने सोचा होगा, बाई दी में उन्होंने पीसीबी को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था मोहम्मद हफीज़ ने, तो ज़का अशरफ ने बैठ के सोचा होगा कि अच्छा सानू गल्ला है, मतलब हमें बातें। उन्होंने कहा आ जाओ। उन्होंने फिर हफीज़ को सीधा डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया। अब डायरेक्टर क्रिकेट बनाया जब हफीज़ भाई को, तो फिर वो साथ ही उनको इंटरम हेड कोच भी बना दिया क्योंकि हेड कोच की वैसी छुट्टी हो चुकी थी, उनको साइड पे करा दिया गया था। तो हफीज़ भाई दो नौकरियों के मज़े लूटने लग पड़े। अब हफीज़ भाई को तो वैसे टेक्निकली ये चाहिए था, एथिकली, कि आप डायरेक्टर क्रिकेट बने हैं, ये तो आपको जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक रोल दिया गया था हेड कोच का, इंटरम हेड कोच का। उस पर भी आप जो है वो कन्नी खा जाते थे। आप हेड कोच और वो जिसे कहते हैं कि डायरेक्टर क्रिकेट, वो आप ऑफ स्पिनर और दूसरे ही मारते रहते थे प्रेसर्स में। कभी अब हेड कोच बन के प्रेसर कर देते थे, कभी डायरेक्टर क्रिकेट बन के प्रेसर कर देते थे, ठीक है। तो उन्होंने मिक्स एंड मैच रखा हुआ था। तो अच्छा, एक तो ये हुआ। फिर दूसरा है, आपको हेड कोच की सैलरी आप किस बेस पे ले रहे थे? मुझे तो ये नहीं रॉकेट साइंस समझ में आई। डायरेक्टर क्रिकेट की तनख्वाह आपको मिल रही थी ना, वो तो ओहदा आपके पास था। हेड कोच वाला तो आपको वैसे ही दिया था कि यार ये 2 सीरीज ज़रा निपटा दो, आप उसके ऊपर भी तनख्वाहें लेकर बैठे हुए थे। तो अब आपका जो जाना है ना वो हो गया, क्योंकि आपने कहते हैं कि आपने डिक्टेटरशिप चलाई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में आपने डंडा दिया हुआ था लड़कों को कि हल्के से भी ढीले नज़र आए तो $500 फ़ाइन करूँगा। फिर ऊपर से आपने जो एक्सपेरिमेंटेशन के नाम के ऊपर ये जो तबाही फेरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, साइम अयूब को चांस दें, बिल्कुल चांस दें, लेकिन साइम अयूब को नंबर 3 के ऊपर खिलाया जा सकता था। चलें, साइम अयूब को आपने ओपनर खिला दिया, लेकिन साइम अयूब को ओपनर खिलाकर आपने कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी आपने ये दी कि आपने बाबर और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ दी, ठीक है। अब वो ओपनिंग पार्टनरशिप आपको तकरीबन कोई पिछले 2-1 साल तो कंफर्म है, उससे आपको रेगुलर परफॉर्म करके दे रही थी। यहाँ तो ना परफॉर्म ना करके दे रही हूँ, फिर भी है वो आपको मैचेस भी जिता रहे थे, बड़े बड़े स्कोर्स भी उन्होंने चेज़ किए हुए थे, आपने वो भी सारा उनका खाना ख़राब किया। तो वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने किए ना टीम में, वो उसमें हमें लेने के देने पड़ गए। तो अब आपकी भी छुट्टी होगी। फिर खबरें ये हैं कि चेयरमैन ज़का अशरफ की मैनेजमेंट ने जिस को भी अपॉइंट किया था मैनेजमेंट के तौर मैनेजेरियल रोल्स में क्रिकेट टीम के साथ, वो सारे जाएंगे। फिर उसमें उमर गुल भी आएंगे, वो बॉलिंग कोच हैं, सईद अजमल भी आएंगे, वो स्पिन कोच हैं। उसमें सुहेल तनवीर भी आएंगे जो कि पता नहीं अंडर 19 के पता नहीं क्या हैं कोच हैं, कि वो उसको डायरेक्टर है कि पता नहीं समथिंग लाइक दैट, उसको भी चलता करना है। चीफ सेलेक्टर का अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, पता नहीं बाप भाई चलते हैं नहीं चलते, वो तो देखना पड़ेगा। खैर, उसके अलावा चीमा साहब, मुझे लगता है उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। वो चीमा साहब नहीं है, वो चीमा साहब फूलों वाले हैं, ठीक है। मतलब उनको भूल देने की इतनी आग लगी हुई थी कि पैट कमिंग्स को बजाय इसके कि बाबर आजम, शान मसूद ऑस्ट्रेलिया के टूर के दौरान हैप्पी न्यू ईयर पे फूल देता, चीमा साहब ने कहा छोड़ो, तुम क्या दोगे, मैं देता हूँ, मेरी फोटो आनी चाहिए अखबारों में आगे पीछे के चीमा साहब फूल दे रहे हैं। लो जी, फिर चीमा साहब दो तुसी फूल। अच्छा, उसके अलावा जनाब मैंने आपको बता दिया, हफीज़ का कॉन्ट्रैक्ट 15 दिसंबर को वैसे ही वो टार्निश हो चुका था। पीसीबी की मैनेजमेंट ने ना, तब ज़का अशरफ काम कर रहे थे, उन्होंने एक समरी भेजी पीएम को, अनवर काकड़ साहब को, या अनवार काकड़ जो भी उनका नाम है, अंदाज़ा करो अपने ही वज़ीर आज़म का नाम ही नहीं पता, वज़ीर आज़म वो तो पता लगे, खैर छोड़ो, इस चीज़ को छोड़ो। हाँ अच्छा, तो उसमें जनाब उन्होंने काकड़ साहब को समरी भेजी। उन्होंने वो जो सूबाई राब्ते कमेटी का जो होता है मिनिस्ट्री, उसमें समरी भेजी। उन्होंने कहा जी कि हफीज़ का टेन्योर या इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो लंबे टाइम पीरियड का करें, ठीक है। मतलब ज़का अशरफ ये चाहते थे कि हफीज़ को जो कॉन्ट्रैक्ट मिले ना नेक्स्ट,
वो मिलना चाहिए एक लंबा, अब कितना लंबा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लंबे टाइम फ्रेम के लिए ना डायरेक्टर क्रिकेट बना दो, ये हमारी क्रिकेट को बेहतरीन कर देगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप यासिर अराफात को उठाकर लाए इंग्लैंड से, और यासिर अराफात ने क्रिकेट में ऐसी कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट में तोपें चलाई हुई हैं कि जिसकी बेस के ऊपर आप उन्हें उठाकर पीसीबी की मैनेजमेंट में ले आए थे कि ये क्रिकेट को ठीक कर देगा। मतलब यासिर अराफात लिटरली, मैं अगेंस्ट वेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन यासिर अराफात ने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया क्या है कि आप उसे भी ले आए। तो खैर उनकी भी छुट्टी होगी, टेंशन ना लें, वो भी जाएंगे। जारी बात है, ज़का अशरफ गए तो उनके नीचे जितने भी उन्होंने वो किए हुए थे ना अलॉटमेंट्स, वो सारी गई, सारी नौकरियां गई भाई। अब ये सारे आपको टीवी पर बैठे हुए दोबारा से नजर आएंगे। हाँ देख लेना, ये अभी T20 की कोई सीरीज नेक्स्ट आने दो, ये वर्ल्ड T20 सब बैठे हुए नजर आएंगे दोबारा से टीवी के ऊपर चैं चैं करते हुए। अच्छा, तो खैर अब ये जितने भी सारे रोल्स थे वो पीएम साहब ने भी रिजेक्ट कर दी मोहम्मद हफीज़ वाली समरी कि नहीं भाई इसको कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, आप आराम से बैठें। वो सूबाई राब्ता कमेटी की जो मिनिस्ट्री है उसने भी फारिग कर दी। सो अब शाह खबर साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको बनाया गया है पीसीबी का चेयरमैन, इंटरिम चेयरमैन, कि उनका सिर्फ एक काम है इलेक्शन करवाओ, प्रॉपर पीसीबी का जो चेयरमैन है वो सिलेक्ट होकर आए और उसके बाद पीसीबी के मामलात जो हैं वो आगे बढ़ें। तो ज़ाहिर बात है जो नया चेयरमैन आएगा वो तो सारी अपनी मैनेजमेंट लगाएगा। ये तो पाकिस्तान में होता रहा है, क्योंकि ये भी एक टेक्निकली मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना सेठ की नौकरी है। तो खैर अब फिलहाल सेठ की नौकरी, सेठ साहब की नौकरी खुद भी गई और सेठ साहब के नीचे जो अमला काम कर रहा था उसकी नौकरी भी गई। तो अब देखते हैं कि ये जो इस्तीफे आने का जो चेन चलेगी ना, इसमें कौन पहले देता है कौन बाद में देता है, देंगे सारे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।